जगमगा दीजिए, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। एक पल में ये जगमगा दीजिए, एक पल में ये जगमगा दीजिए, एक पल में, एक पल में ये जगमगा दीजिए, एक पल में ये जगमगा दीजिए। या नबी आप जो मुस्कुरा दीजिए, या नबी जो आप मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दीजिए। या नबी आप जो मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। एक पल में ये जगमगा दीजिए। और ये भी शेर पे शेर खिदमत कर रहा हूँ, समात करें। नात पढ़ने का मुझको सिला दीजिए। सुभान अल्लाह। नात पढ़ने का मुझको सिला दीजिए। नात पढ़ने, नात पढ़ने का मुझको सिला दीजिए। नात पढ़ने का मुझको सिला दीजिए। मेरे आका मदीना दिखा दीजिए। मेरे आका मदीना दिखा दीजिए। मेरे आका मदीना दिखा दीजिए। और ये भी शेर पे शेर खिदमत कर रहा हूँ, समात करें। रूह बीमार होने लगी है अगर, 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 उसको जिक्र नबी की दवा दीजिए। उसको जिक्र नबी की दवा दीजिए। या नबी आप जो मुस्कुरा दीजिए। और ये भी शेर पे शेर खिदमत कर रहा हूँ, समात करें। इरशाद हुआ। जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे, जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे, जिसको अज़मत, जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे, जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे, बस बरेली का सुरमा लगा दीजिए। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का सुरमा लगा दीजिए। ये पंखा मोड़ दो। बस बरेली का सुरमा लगा दीजिए। और ये भी शेर पे शेर खिदमत कर रहा हूँ, समात करें। चीनो जापान पेरिस नहीं चाहिए। चीनो जापान, चीनो जापान पेरिस नहीं चाहिए। बस मदीने का मुझको बता दीजिए। बस मदीने का मुझको बता दीजिए। आखिरी विषय से खिदमत कर रहा हूँ, समाज करें आप हज़रात। मैं हूँ मखदूम अशरफ के दर का गदा। मैं हूँ मखदूम अशरफ के दर का गदा। मैं हूँ मखदूम
मखदूम अशरफ के दर का गदा, या अली पर बेड़ा लगा दीजिए, या अली पर बेड़ा लगा दीजिए, या नबी आप जो मुस्कुरा दीजिए। पढ़िए दुरूद सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात इकरामी, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर 12:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, इसलिए कि मेरे बाद 2 लोगों को आप हज़रात को सुनना भी है। खुतबे मसनुआ के बाद मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने माँ बाप की अजमत को बुलंदो बाला किया, उनकी शान, उनकी रिफअत बयान फरमाई। आज दुनिया में माँ बाप न होते तो हम न होते। माँ बाप एक अनमोल दौलत है, ये दौलत एक मर्तबा हाथ से निकल गई तो दोबारा ये दौलत फिर नहीं मिलने वाली। हुजूर ने फरमाया, अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया। हुजूर ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हुजूर कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। हमें जब आम लोगों की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो मुस्तफा के माँ का मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की वालिदा की अजमत क्या होगी। हज़रात गिरामी, हुजूर के माँ बाप को कुछ लोग मोमिन नहीं मानते, वो अहमक हैं, बेवकूफ हैं। जिस नबी के सदके हमें ईमान की दौलत मिली, उसी नबी के माँ बाप ईमान की दौलत से खाली हो, ये कैसे हो सकता है। जिस नबी के सदके सारे इंसानों के जो मुसलमान हैं उनकी माए जन्नत में जाएंगी और इमामुल अंबिया की माँ जहन्नम में जाएगी, ये कैसे हो सकता है। अरे बोलो, ये हो सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ जाएंगी जन्नत में, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जाएंगी जन्नत में, ईसा रूहुल्लाह की माँ जाएंगी जन्नत में, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, इन सब की माएँ, सारे नबियों की माएँ जन्नत में जाएंगी और इमामुल अंबिया की माँ जन्नत में नहीं जाएगी। हमें जिसके सदके, जिस नबी के सदके सबकी माएँ जन्नत में जाएंगी, उसी नबी की माँ जन्नत में न जाए, ये कैसे हो सकता है। मुस्तफा की माँ भी जन्नत में जाएंगी। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सुनो। कैसे नहीं नबी की मां मुसलमान है? मुसलमान क्यों नहीं है भाई? हैं, इसमें कोई शक नहीं। जन्नत में नहीं जाएंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तवज्जो चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं। 40 दिन तक मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक मछली के पेट में रहे,
40 दिन तक एक मछली के पेट में रहे। अल्लाह ने वादा फरमा लिया, ए यूनुस तू जिस मछली के पेट में 40 दिन तक कयाम फरमा ले, उस मछली को मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। बोल दो अल्लाह फरमाए, ए यूनुस जिस मछली के पेट में तू 40 दिन तक कयाम फरमा ले, ओ मछली जन्नती है, जन्नती, उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। तवज्जो चाहिए। तो जो नबी इमामुल अंबिया हो, हमें जब मुक्तदी जिस मछली के पेट में मेरे नबी के मुक्तदी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में 40 दिन कयाम फरमा ले, वो मछली जन्नती हो जाए, तो जो नबियों का इमाम जिस औरत के पेट में 40 दिन तक नहीं, मुसलसल 9 महीने तक जलवा फरमा हो, वो औरत जहन्नम में कैसे जा सकती है? वो जन्नती है, जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप देख रहे हैं आपकी निगाहों के दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का वो खूबसूरत आवाज का मालिक जो इलाहाबाद जिले से ताल्लुक रखता है, जनाब मुश्ताक यावर इलाहाबादी की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह इसके बाद आपके दरमियान नबी की नात पढ़ेंगे, आप बेदार हो जाएं। सुने ये तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहिए। मेरे हुजूर की माँ क्या है? अरे बोलो, मुसलमान है, जन्नती है। अब जरा गौर सुनिए, माँ बाप की अजमत सुनो। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने एक मन्नत मान रखी थी, एक नजर मान लिया था आका कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं जन्नत की सबसे ऊपरी चौखट और जन्नत की सबसे नीचे वाली चौखट, दोनों चौखट को मैं चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरा काम हो गया, अब मन्नत की तकमील करना चाहता हूँ, मन्नत पूरी करना चाहता हूँ। हुजूर अब आप बताएं, करम फरमाए, मैं क्या करूं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, तूने ऐसी मन्नत मान रखी है। हाँ मेरे आका, ऐसी मन्नत मान रखी है कि मैं जन्नत की ऊपरी चौखट को भी चूमूंगा, जन्नत की निचली चौखट को भी चूमूंगा, दोनों चौखटों को मैं बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसी मन्नत मान रखी है, हुजूर मेरा काम हो गया, अब मन्नत को पूरा करना चाहता हूँ, मन्नत की तकमील करना चाहता हूँ। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, अपने घर जा और अपनी माँ के कदमों को बोसा दे दे और अपने बाप की पेशानी को बोसा दे दे। माँ के कदमों को चूम लेगा तो जन्नत की निचली चौखट को चूम लेगा, और बाप की पेशानी को चूम लेगा तो जन्नत की ऊपरी चौखट को चूम लेगा, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। कुर्बान जाइए। एक सहाबी दूसरे सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसला तो हल हो गया, मगर या रसूल अल्लाह, अगर इस सहाबी के वालिदैन दुनिया में जिंदा न होते, इंतकाल कर गए होते, फिर इसका हल कैसे होता? मेरे हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, अगर इसके वालिदैन दुनिया से कूच कर गए होते, इसका जवाब ये होता, ए नौजवान, जा अपने बाप की कब्र पे हाजिरी दे और अपनी माँ की कब्र पे हाजिरी दे, बाप का सिरहाना चूम लेना और माँ की पायती चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। हज़रात ग्रामी बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। ये है माँ बाप की अजमत, जरा गौर से सुनो, ये है वालिदैन की अजमत। हुजूर ने उस सहाबी का मसला हल फरमा दिया और हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर इसके वालिदैन जिंदा ना होते तो बाप के कब्र पे जाता, सिरहाने को बोसा दे देता, मन्नत पूरी हो जाती। माँ की कब्र पे जाता, पायती की जानिब बोसा दे देता, मन्नत पूरी हो जाती। हुजूर खुद कब्र को चूमने का इरशाद फरमाते हैं। अलबत्ता आला हजरत कब्र को चूमने को अदब के खिलाफ कहते हैं। हम गुलामे आला हजरत हैं, इसे तस्लीम करते हैं, लेकिन जो लोग
लोग कब्र को चूमने को नाजायज़ो हराम कहते हैं, शिर्क को बिदअत कहते हैं, वो हुजूर की इस हदीस पर तवज्जो दें। हजरात गिरामी, हुजूर ने कब्र को चूमने का हुक्म दिया। उस सहाबी से कहा अगर इसके वालिदैन जिंदा न होते तो ये बाप की कब्र पर हाजिरी देता, सिरहाना चूम लेता, और माँ की कब्र पे हाजिरी देता, पांती चूम लेता। कुर्बान जाइए, इसी हवाले से एक और हदीस है, हदीस पाक में एक सहाबी है, उन्होंने मन्नत मांग रखी है कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। लेकिन वो मन्नत जब पूरी हो जाती है, उनका काम जब हो जाता है, इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मक्का शरीफ हाजिरी देकर के काबे की चौखट को चूम लें। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा काम हो गया, लेकिन मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तिताअत नहीं है, मैं मक्का शरीफ जाकर के काबे की चौखट को चूम लूं। हुजूर ने फरमाया ए सहाबी जा, अपने घर जा, अपने माँ के कदमों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है आका, मेरी माँ दुनिया से कूच कर गई है आका। हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, ऐसा करो माँ की कब्र पे हाजिरी दो और माँ की कब्र के पांती जाकर बोसा दे दो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बचपन में इंतकाल कर गई थी, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मेरी माँ की कब्र कौन सी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबी जब तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि मेरी माँ की कब्र कौन सी है, तो ऐ मेरे सहाबी जा उस कब्रिस्तान में जा जिस कब्रिस्तान में तेरी माँ की कब्र है, किसी एक कब्र को अपनी माँ की कब्र तस्वीर करना और उस कब्र की पायदी को बोसा दे देना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। उस सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मेरी माँ किस कब्रिस्तान में दफन की गई है, मेरी माँ की कब्र किस कब्रिस्तान में है, आका ये भी नहीं मालूम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबी ऐसा करो अपने घर जाओ और अपने घर के अंदर चौखट में एक कब्र बनाओ, कब्र और उसको कब्र बनाकर एक निशानी बनाओ कब्र जैसी, और उसको माँ की कब्र तस्वीर करना और माँ की कब्र तस्वीर करके माँ की कब्र समझ करके उसको पायदी की जानिब बोसा दे देना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। यह है इख्तियारे मुस्तफा, यह है फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, माँ बाप का बहुत बड़ा ऊंचा मकाम होता है। आप हजरात उनकी शान में गुस्ताखी ना करें। ये दौलत जब तक है तो समझ जाओ, ये दौलत जब तक है तो समझ जाओ ये अल्लाह की रहमत है। हजरात गिरामी, इसलिए माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत व तौकीर करो। लाख कोई हज कर ले, लाख 5 वक्ता नमाजी नमाज पढ़ता रहे, हज पे हज करता रहे, सदका पे सदका करता रहे, अगर उसने अपने माँ बाप को नाराज कर रखा है, सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। उसके माँ बाप अगर नाराज है तो समझ जाना उसका खुदा भी नाराज है। माँ बाप राजी है तो खुदा भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। माँ बाप की नाराजगी में ही खुदा की नाराजगी है, माँ बाप की रजा में ही खुदा की रजामंदी है। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, क्योंकि अभी आपको और सारी बातें समाप्त करनी है। हजरात गिरामी, मेरे बाद 2 लोगों को समाप्त करना है, इसलिए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मेरे कहने में, लोगों के सुनने में कसदन सहवन लफ्ज़न मानन गलतियाँ खामियां सरजद हो गई हो, आइए हम सब मिलकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला